BHU नहीं तो IIT BHU ही सही। BHU के फॉर्म ऑलरेडी डिले हो रहे हैं, एडमिशन हो नहीं रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग द प्रोसीजर, सो नो प्रॉब्लम। IIT BHU ने तो अपना फॉर्म निकाल दिया है एंड दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप IIT में भी आते हो तो BHU की फैसिलिटीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करोगे, बहुत सारे n नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस कि IIT BHU कहाँ है, BHU कहाँ है, क्या मुझे यहाँ एडमिशन मिलेगा, तो मैं कैसे प्रोग्रेस करूँगा बिकॉज मैं BHU का स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं IIT का हूँ। सो ऐसे कोई भी डाउट हो सो यू कैन जस्ट कमेंट। एंड आज का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ एन IIT BHU और आज से स्टार्ट हुआ है। सारी डिटेल देखने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई करना, एंड मैं प्रेफर करूँगा किसी भी फॉर्म का वेट मत करना, प्रोसीड कर जाना एडमिशन के लिए। फॉर दिस फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अभी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आगे शेयर करने वाला हूँ, सो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो IIT BHU के जब आप पेज पे जाएंगे सो यू हैव टू स्विच टू द PG एडमिशन पेज। मोस्ट ऑफ देम आर ऑलवेज कंफ्यूज लाइक दिस इज द PG एडमिशन, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द लिंक ऑफ द PhD एडमिशन। सो मैं आपको एक चीज़ अगेन हर वीडियो में ये क्लियर करता हूँ, अभी भी कर देता हूँ, जितने भी आप IITs देखेंगे you did not get any notification in terms of PhD admission because उनके लाइक करिकुलम में सिर्फ UG और PG के डिवीज़न है। UG मीन्स अंडर ग्रेजुएट के कोर्स और PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो PhD को भी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। So this is the only page pgadmission.iitbhu.ac.in and here you can see कि क्या है PG एडमिशन के अंदर, MTech, M-Pharma एंड PhD प्रोग्राम। सो ये 3 प्रोग्राम हैं ऑड सेमेस्टर के 2024 एंड 25 एंड मार्च 18 से ये स्टार्ट हो चुका है 5th ऑफ अप्रैल। इसलिए डेट याद रखिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज़ लेट मी नो। ईमेल आईडी है, अगर रिगार्डिंग कुछ आपका ऐसा कॉल है जो आपको सबमिट करना है IIT BHU को, सो यू कैन जस्ट ईमेल दैम। सो दीज आर द थिंग। इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इन्होंने इतने स्टेप वाइज दिए हैं कि मैं इस पर अगर टाइम वेस्ट करूंगा सो इट इज़ ऑल वेस्ट। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाओ, किस चीज़ को क्या क्या फिल करना है, क्या डिटेल फिल करनी है, बहुत ही क्लियर टर्म्स में इन लोगों ने दे रखा है। इतना क्लियर आपको कोई ना बता पाएगा और ना कोई ऐसे डिटेल में पोस्ट करेगा। सो दिस आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हेयर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द PG ब्रोशर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटेस्ट है 2024-25 का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। आई विल स्किप द MTech M-Pharma फॉर्म, ये ग्रेजुएशन PG के लिए। अगर आपको इसमें मुझे पता करना है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बता देना, बट आई विल डिस्कस द PhD फॉर्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी दिस इज़ अ PhD प्रोग्राम। इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं, फुल टाइम रेगुलर रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज, एंड आप लोग इस ही कैटेगरी में आते हो बिकॉज अपने 99% जो व्यूअर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, दीज ऑल आर द इन पोस्ट ग्रेजुएशन और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को रेगुलर ही PhD करनी है, दिमाग से हटा दो दूसरे टाइप की PhD करना। हाँ, अगर आपका PG के बाद जॉब लग जाता है, काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं जो स्टेट के PSC के पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत सारी पोस्ट आती हैं, अगर आप उसमें हो जाता है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। आप वहाँ पे एडमिशन लो, 2 साल वर्क करो एंड उसके बाद PhD में एडमिशन लो। दिस आई ऑलवेज प्रेफर और मैं सबको बोलता हूँ। सो जो फुल टाइम रेगुलर कैटेगरी है, मतलब आपको रेगुलरली यहाँ आना पड़ेगा, तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस डिपार्टमेंट वाइज वेरी कर रहा है। IIT में इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स नो वेरी वेल। फार्मेसी के लिए आपको GPAT निकालना पड़ेगा और मास्टर्स डिग्री फार्मेसी में ही होना चाहिए। यहाँ पर बेसिक डिग्री को ग्रेजुएशन या PG की नहीं लेगा, राइट। अब आ जाओ आप साइंस में। आई गेस सारे लोग साइंस और ह्यूमैनिटी के होंगे, तो साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपका बैचलर्स 4 साल का है तो 75% मार्क्स भी होंगे, देन यू कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन टू द IIT BHU।
ह्यूमैनिस्टिक स्टडी में भी सेम है, आपका मास्टर 60% मार्क्स होना चाहिए। चलो इंटरडिसिप्लिनरी में अगर आ जाओ तो ये कुछ ऐसे ब्रांच हैं जो जनरली बाकी आईआईटीज़ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सो इसमें भी आप लोग ले सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर बात करें तो देखो, आप किसी भी एंड से, किसी भी मोड से अगर आईआईटी बीएचयू के अंदर रजिस्टर हो जाते हो एज अ पीएचडी स्कॉलर, सो यू विल गेट अ फुल टाइम असिस्टेंटशिप। जो भी लिखा है भूल जाओ। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि फालतू की चीज़ें डिस्कस करने से बेटर है मेन पॉइंट्स डिस्कस करो, बिकॉज यू लाइक जिसको नहीं पता है उसको पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर फिलिंग दिस फॉर्म। तो अगर आपका गेट, जी पैट, यूजीसी नेट, CSIR नेट, LS कुछ भी है, आपको फुल टाइम असिस्टेंटशिप मिलेगी अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो, और वो भी 37,000 पर मंथ। ये बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, बट राइट नाउ IIT BHU इज गिविंग 37,000 पर मंथ फॉर ऑल द फुल टाइम स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, फुल टाइम स्टूडेंट्स। अब ये लोग यहाँ मेंशन करते हैं कि आपको पर वीक 8 आवर्स का क्लास लेना होता है। जिस भी आप गाइड के साथ रहेंगे तो वहाँ के प्रैक्टिकल्स आपको दे दिए जाते हैं, नॉट अ रेगुलर क्लास। सो प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस कि मुझे पैसा तो ज़रूर दे रहे हैं, उसके बाद मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी एंड इट विल बी वेरी हैक्टिक। नो, दिस इज़ नॉट द केस। बहुत ही कम सिनेरियो में ऐसा होता है कि आपको बहुत रेगुलर हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा क्लासेस का, बिल्कुल भी नहीं होता। ज़रूरत पड़ती है तो आपके सुपरवाइज़र आपको क्लासेस के लिए भेजते हैं। अब आ जाओ आप नेशनल लेवल फेलोशिप। तो जितने भी JRF क्वालिफाइड होल्डर्स हैं वेट कर रहे थे BHU का, तो मैं बोलूँगा अगर आपका डिपार्टमेंट इसके अंदर है, इसके लिए जाओ। BHU का वेट कब तक करोगे, राइट? उसके बाद आप जाके अपनी फेलोशिप एक्टिव करा सकते हो। अब ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज हैं, इनको डिस्कस करना आई डोंट थिंक इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट। एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज वो होती हैं जिसमें आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनीज में, इंडस्ट्री के अंदर, और आप यहाँ आके रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। सो फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी ये बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी है, in which equipped with necessary research and library facility can also apply for the admission to the PhD. He satisfy the eligibility criteria. और इसमें क्या है, his or her employer must have been employed with the sponsored organization at least 2 years. आप 2 साल आपको काम करना वहाँ ज़रूरी है, then only you are eligible. कोर्स वर्क के लिए आपको कैंपस आना पड़ेगा और आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी बिकॉज आपका एम्प्लॉयर आपको फुल टाइम सैलरी दे रहा है। तो हो सकता है वो लाखों में सैलरी हो, राइट? तो और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है विद इन 50 किलोमीटर्स होना चाहिए इंस्टीट्यूट के। अब आप कहोगे यार बनारस के 50 किलोमीटर में क्या है? हो सकता है आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में काम कर रहे हो, आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वो होती है जब कोई R&D पूरा स्पॉन्सर करती है, उस केस में भी आपको यहां आना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 इयर्स रहना पड़ेगा। स्पॉन्सर वो लोग कर रहे हैं बट आपको काम यहां करना पड़ेगा, कोर्स वर्क करना पड़ेगा और 2 साल रहना पड़ेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन आपको फुल सैलरी देगा, ये भी याद रखना है, ठीक है? फिर पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी है जो आपको कुछ टाइम यहाँ आना पड़ेगा, कुछ टाइम वहाँ रहना पड़ेगा, NOC चाहिए होता है, और मेन चीज़ है आपका डिपार्टमेंट आपको अलाउ करे, ठीक है? और ये बेसिकली परमानेंट स्टाफ या जो फैकल्टीज, फॉर एग्जांपल मैं BHU के दूसरे इंस्टीट्यूट में रेगुलर एम्प्लॉय हूँ और मुझे IIT से PhD करना है, सो आई विल टेक एडमिशन इन पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो दीज आर द थिंग्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल है, आपने देखा होगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड काउंसलिंग। सो प्लीज़ बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज IIT एग्ज़ाम कराता है, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करवाएगा। जितने लोगों को भी डाउट है बार बार मत पूछना, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन होगा, बहुत टफ नहीं होता, बेसिक एग्जामिनेशन है, देन इंटरव्यू होगा, देन काउंसलिंग होगी। सो दीज आर द थिंग। इस फॉर्म को अप्लाई करो, कैटेगरी से हो तो पूरा रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है एंड आप उस चीज़ का रिलैक्सेशन ले सकते हो। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन और एलिजिबिलिटी का लिस्ट दे रखा है एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू
फॉल्स अंडर दिस फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर बायोमेडिकल साइंस, तो आप यहाँ देखिए एमएससी बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे लोग एलिजिबल हैं। सीट के लिए ये इन्होंने दे ही दिया है टोटल 49, दिस इज टोटल 49, द फार्मेसी बायोमेडिकल 12 12 24 49। सो दिस इज द लाइक द डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी के हो और किस में अप्लाई करना चाह रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स। एंड ये किस रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरव्यू टाइम में यू हैव टू सेटिस्फाई, राइट। सो दिस इज द फॉर्म, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करो और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट टेल मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, बाय बाय, टेक केयर।